वहीं उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र से एक और कुख्यात भूमाफिया गिरिजा मिश्रा द्वारा अवैध कब्जे का गंभीर मामला सामने आ रहा है। जहां बताया जनपद उन्नाव के थाना गंगा घाट क्षेत्र के अंतर्गत मौजा मजरा पीपर खेड़ा की भूमि संख्या 442 रकबा 17 बिस्वा पर कुख्यात भूमाफिया गिरिजा मिश्रा द्वारा अवैध कब्जे का प्रयास लगातार किया जा रहा है। उक्त भूमि के वास्तविक स्वामी मूलचंद केसरवानी उम्र 82 वर्ष हैं। भूमि पर लगभग 50 वर्ष पुराने आम व जामुन के फलदार पेड़ भी मौजूद हैं। दिनांक 30 दिसंबर 2025 को प्रातः 6 बजे भूमाफिया गिरिजा मिश्रा अपने सहयोगी मनोज मिश्रा, सचिन यादव, अनुपम सिंह, नीरज निषाद, मनोज कुमार आदि के साथ मिलकर जबरन अवैध निर्माण पर कब्जा करने लगा। जबकि इस भूमि को लेकर वाद संख्या 129/2023 दीवानी न्यायालय जूनियर डिवीजन दक्षिणी उन्नाव में विचाराधीन है और दिनांक 9 फरवरी 2023 को न्यायालय ने स्पष्ट स्टे ऑर्डर प्राप्त है। इसके बावजूद दबंगों ने 31 दिसंबर 2025 की रात पुलिस की मौजूदगी में भी निर्माण कार्य जारी रखा, जो न्यायालय के आदेश की खुली अवहेलना है। उल्लेखनीय है कि मुख्य आरोपी गिरिजा मिश्रा एक कुख्यात भूमाफिया है, जिसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है और वह जेल भी जा चुका है, फिर भी खुलेआम कानून और प्रशासन को चुनौती दे रहा है। पीड़ित द्वारा दर्ज क्षेत्र पर शिकायत करने के बाद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी द्वारा पीड़ित को धमकी दी जा रही है कि तुम्हारी जमीन अलग अलग नाम से फर्जी एग्रीमेंट कराकर हड़प लेंगे और तुम जिंदगी भर मुकदमा लड़ते रहोगे। यह मामला न्यायालय की अवमानना है। वरिष्ठ नागरिक उत्पीड़न भूमाफिया संरक्षण थाना गंगा घाट की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। आप देख रहे हैं रंजीत कुमार की खास रिपोर्ट जनपद उन्नाव से। क्या नाम है आपका? संजय केसरवानी। संजय केसरवानी जी, आप आज एसपी ऑफिस आए हैं, क्या है पूरा मामला? हमारा मामला ये है कि हमारे पिताजी मूलचंद केसरवानी गुप्ता जी ने सन 1982 में एक मंजरा पीपर खेड़ा में एक ज़मीन खरीदी थी 17 बिस्वा की, जिसका गाटा संख्या 442 है। उसमें एक आम और जामुन का भी 10 साल पुराना पेड़ लगा था उस समय। हमने उसकी भी दाखिलकारी करा रखी है, रजिस्ट्री हमारी सब कुछ है और हम बराबर उसमें अपनी खेती वगैरह करवाते आ रहे थे लगातार तब से। 2000 ये लॉकडाउन के बाद जो है हमारी ज़मीन पे फसल तिल की खड़ी हुई थी। उसमें गिरिजा मिश्रा उनके साथियों लोगों ने ट्रैक्टर चलाकर और फसल हमारी बर्बाद कर दी थी, जिसकी सूचना हमने जो है थाने में दी। थाने में कोई सुनवाई नहीं। फिर हम उस थाने में कब दी थी आपने सूचना? जिस समय फसल गिराई गई थी उसी समय दी थी। डेट अभी ठीक से पूरी तरह याद नहीं है हमें और वो डेट हमारे कागज में लिखी हुई है। ठीक है। और थाने से जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम जो है डीएम साहब के पास अपनी दरखास्त लेकर के अपनी प्रार्थना पत्र लेकर गए। तब डीएम साहब ने आदेश करा टीम गठित करने का। कौन से डीएम थे उस समय? डीएम उस समय रविंद्र कुमार जी थे। उन्होंने जो है टीम गठित करने का आदेश करा, फिर जांच करी जाए जी। तब वहाँ से टीम गठित करी गई और जांच हुई। उसमें करीब महीने डेढ़ महीने बाद जब जांच आई है तो उसमें लिख के आया कि ये लोग जो है शायद कोई बता रहे थे कि ये मेरा कोई 408 नंबर इसको बताना है प्रयास कर रहे थे जी। तो जांच में ये आया कि 408 नंबर जो है वो रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा का था, जबकि हमारी ज़मीन 442 नंबर वो मात्र 17 बिस्वा की है। और हमारे बगल में अगल बगल में 443 444 रकबा है उसमें कुछ रजिस्ट्रिया भी हैं, उसमें लिखा हुआ है अकाउंट का नंबर। और ये तब से जो है हमको परेशान करते रहे। वहाँ से राजस्व विभाग ने स्टे भी लगा दिया, उसके बाद भी ये लोग परेशान करते रहे। कौन परेशान कर रहा है इसमें? उसमें मेन गिरिजा मिश्रा है और इनके साथ एक मनोज कुमारी कोई औरत है और अब मनोज मिश्रा हैं और इनके और कुछ साथी लोग हैं। अच्छा। तो चूँकि हम जमीन तो क्या ये इन लोगों ने कब्जा कर रखा है आपकी जमीन? इन्हीं लोगों ने कर रखा है, जबकि स्टे होने के बावजूद भी इन्होंने जो है हमको बहुत परेशान। स्टे आपके पक्ष में हुआ था? हाँ जी। स्टे के कागज आपके पास हैं? हाँ जी, राजस्व विभाग का। उसके बाद फिर इन्होंने 2023 में फिर इन्होंने उसके बावजूद फिर इन्होंने निर्माण कार्य चालू किया। मैं कई बार थाने गया, बहुत चक्कर लगाया, जब वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई तो मैं जो है फिर एसपी ऑफिस आया, फिर भी सुनवाई नहीं हुई, मैं डीएम ऑफिस आया।
लेकिन जब कोई कार्य मेरा नहीं बना तो मुझको मजबूरी में, चूँकि निर्माण होता जा रहा था और ये लोग रात में चोरी छुपे, रात और दिन अंधेरे ठंड में ही काम करते थे। चूँकि मैं कानपुर में रहता हूँ और मेरी ज़मीन वहाँ से 15-20 किलोमीटर के लमसम पड़ती है दूर, तो चूँकि इस कारण मैं वहाँ से आ नहीं सकता। चूँकि मेरे पिताजी जो हैं बुजुर्ग हैं, 42 साल के हो रहे हैं, वृद्ध हैं, और उनको हार्ट अटैक भी हो चुका है, तो संभव नहीं हो सकता कि मुझे जल्दी आ सके। और चूँकि ये लोग क्षेत्रीय लोग हैं तो धमकाते थे। तो कुल मिला के कब्जा जो है मुक्त चाहते हैं आप, किसे कब्जा मुक्त चाहते हैं आप? गिरजा मिश्रा से चाहते हैं कि ये जो पूरी ज़मीन हमारी छोड़ी जाए, क्योंकि हमारा जो है दीवानी, फिर हमने मुकदमा भी डाल रखा है, वहाँ से भी कोर्ट से भी स्टे है। ठीक है, तो आज आप पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आए हैं? हाँ जी। हाँ, क्या बातचीत हुई उनसे? आप गए, अभी एप्लीकेशन तैयार हो गई आपकी? तैयार होगी अभी। मैं इसके पहले क्या आपने कोई एप्लीकेशन दी है एसपी साहब को? एसपी साहब के पास आए थे, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, तो कोई एप्लीकेशन आपकी तरफ से अभी पहुंची नहीं है? हाँ, यहाँ नहीं पहुंची। मैंने वहाँ डाला है, क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो है, हाँ। जो है डाली थी एप्लीकेशन। अच्छा, मतलब आपकी अभी तक कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं पहुंची है पुलिस विभाग में?